श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्यायः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। उधर 16 अध्याय तक का वाचन पूर्ण हो चुका है। यहाँ 17वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं, कृष्ण से बोलते हैं, कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कृष्ण, क्या कहते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है। 3 स्थितियां हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तो ये जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर देवादि का पूजन करते हैं, उनकी कौन सी स्थिति होती है? भगवान बताते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। हे सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छिद्र स एव स। कहते हैं, भगवान कहते हैं, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते यो तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतस मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। आहाराश्चपि तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदं दृष्टु। आयुषत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। कट्टम्बलनौड़ा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुच विदाहिन आहारा राजश्रेष्ठा सुख दुख शोकामय प्रदा। कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अर्थात जो देवताओं को पूजता है वह सात्विक है, जो राक्षसों को यक्षों को पूजता है वह क्या है? राजस है। और प्रेत और भूत गणों की पूजा करने वाले वो क्या हैं? तामस हैं, जो तंत्र मंत्र का विद्या करते हैं पूजा। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तपों को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्त और बल के अभिमान से भी युक्त है, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानिकों को तुम आसुर स्वभाव वाले जानो। अब कृष करना क्या है?
शास्त्र से विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना कहा जाता है। झूठे में देही के तपौले का कोनो मतलब नहीं होता। तो इस तरह से और कहते हैं भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। भोजन कै प्रकार के प्रिय होते हैं? 3 प्रकार के। और कैसे? अपनी अपनी रुचि के प्रकृति के हिसाब से है। जैसे वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुनो। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। जो आयु बढ़ाता है, बुद्धि बढ़ाता है, बल और आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाता है। तो जैसे रसयुक्त जो भोजन है, रसयुक्त चिकना और स्थिर रहने वाला। स्थिर मतलब जो भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है। यानी भोजन का जो क्या है कि जो भोजन से बनता है, भोजन का जो परिणाम है, जो भोजन के बाद जो उसमें रक्त और इत्यादि बनता है, जो बहुत काल तक रहता है, उसे स्थिर कहते हैं। और आयु बुद्धि बल आरोग्य और सुख तथा प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त और चिकने स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से मन को ही प्रिय जो लगते हैं, ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ को सात्विक पुरुष कहते हैं। सात्विक पुरुष को प्रिय होते। और सुनिए, कड़वा कड़वे खट्टे लवण युक्त। लवण युक्त मतलब नमकीन बहुत नमक हो, बहुत गरम। कड़वा खट्टा गरम नमक बहुत हो, तीखा रूखा दाह कारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। ये तो बताते हैं कि जो खट्टा कड़वा दाह युक्त जो भी ऐसे बहुत गर्म और तीखा रूखा इत्यादि जो भोजन करता है अर्थात वो नहीं करना चाहिए, वो क्या है? वो राक्षसी है, जिसे राजस पुरुष कहते हैं। और सुनिए, बहुत से लोग जो अपना अधपका भोजन पसंद करते हैं, तो यात याम गतर संपूति पयुर्षितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम अफलाकांक्षित विरजज्ञो विधि दृष्टो यज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसंध्याय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत युज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि राजसम विधीनमशिष्टान्नं मंत्रहीनं मदक्षणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। ओ भगवान कहते हैं कि जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। ऐसा भोजन मनुष्य को, सात्विक मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। जो सब कुछ करे फल न प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, वो सात्विक है। और परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कर लिया, बहुत से लोग कथा कर लेते हैं। अरे अब यही तो खत्म, चलो आगे बढ़ जाए। गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपुच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयं तपुच्यते मनः प्रसाद सौमत्य मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्ध्य रित्ये तद तपो मानस मुच्यते।
कहते हैं देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्योग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर नाम का जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का जो स्वभाव का मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धेया परया तप्तम तपस्तत्र त्रिविधं नरै अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदेव प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः परस्योता साधनार्थवा तदत्तामस मुदाहृतम्। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से अपखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता वह तप तामस कहा गया है। दूसरों को अनिष्ट के लिए जो तप, पूजा इत्यादि कराया जाता है वो तामस है। इसलिए भगवान कहते हैं दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यतत्तु प्रेत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वा अज्ञातं तत्तामस मुदाहृतम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यं ब्रह्मं वादिनां। तद्यत् न विसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्षकांगेक्षिति। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत, जो ओम तत्सत कहा जाता है ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञदान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। और सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। यज्ञे तपविधाने च स्थितः सदितिच्चोच्यते कर्म चैव तद्विधीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चेत् असदित्योच्यते पार्थ न तत्प्रेत्यन्नो इह। सत्य को इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। अब भगवान कहते हैं हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के अंत में बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है
वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। इसलिए जो भी दान करें, पुण्य करें, वो श्रद्धा पूर्वक करिए और आप जो है उसको प्रेम से करिए, दीजिए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय।